कि सुमरन करते समय जो ध्यान है वो कहाँ लगाना चाहिए? चरणों पे या गुरु महाराज जी के मस्तक पे? देखो, ध्यान जो है, अगर स्टार्टिंग की है सिमरन की, तब हाँ तो जी। चरणों से स्टार्ट होता है। ठीक है चरणों जी। से होते हुए उनके पूरे शरीर को आप देखें और उनके दर्शन दीदार करें, उनके दर्शनों पे टिका के रखें अपने ध्यान को। अब जैसे जैसे ध्यान पकता जाता है, तीसरे तिल पर उनकी फिर ज्योत जो है नूरानी, वो जगमगाहट होती है, तो ज्योत के भी दर्शन शुरू हो जाते हैं। जितनी हमारी नाम की कमाई होगी, उस नाम की कमाई के आधार पर हमारी भक्ति की तरक्की होगी, और उतनी जल्दी हमें दर्शन दीदार जो हैं, पहले तो शरीर के होते हैं, बाद में शरीर रूपी ज्योत नूरानी के होते हैं। ठीक है जी। जय बता दो पठानकोट से बोल रहे हैं। पठानकोट से बोले हैं दीदी जी। पठानकोट से राजीव। अरे दीदी, काले भगत जी हैं, आपके दर्शन करे इन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी, ठीक है जी। चरण वंदना दीदी, मैं राजीव बोल रहा हूँ। खुश रहो, गुरु में जी कृपा बनाए रखें, ऐसी सदा सिमरन की बातें करें और सिमरन करते रहें। हाँ, इनकी इच्छा थी मालूम करने की, मैंने कहा दीदी से मालूम कर लो आप। चरण वंदना दीदी। जय श्री। अगले क्वेश्चन के लिए मधु जैसवानी जी, आप जी को अनम्यूट किया है। मधु जैसवानी जी। चरण वंदना दीदी जी। जय सैदानंद जी। दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम भोग की थाली लेके जाते हैं तो भोग लगाने के लिए, तो उसके साथ हम पानी भी साथ में गिलास भर के लेके जा सकते हैं? कोई कोई बोल रहे हैं कि थाली, रोटी की थाली और पानी दोनों एक साथ नहीं लेके जाना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात आती है कि जितने मुंह उतनी बातें, और जब तक से हमारे अंदर अपनी श्रद्धा भावना नहीं जागेगी, हम दूसरों की बातों पे चल चल कर अपना जीवन को चलाएंगे। इसलिए परमात्मा के प्रति, अपने सतगुरु के प्रति अपनी भावना को जागृत करें। आपके अंदर की अपनी भावना जो कहे वो करें। मैं शुरू से ही वर्षों से भोग लगाती हूँ, 20-25 बरस से, तब से ही मैं ऐसे ही लगाती हूँ साथ में, क्योंकि किचन दूर है और गुरु महाराज जी विराजमान मंदिर है वो थोड़ा दूर है, तो मैं साथ में ट्रे में ही लेके जाती हूँ, थाली भी पानी भी, कभी कभी चाय भी होती है तो वो भी सब साथ में लेके जाती हूँ। देखो, खाने खाने के साथ साथ हम लोग पानी पीते हैं ना, हाँ जी। तो ऐसे श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाने के बाद जल का जरूर भोग लगाना चाहिए। हाँ जी, और लगाते हैं, लेकिन साथ में बोल रहे थे थाली के साथ में नहीं लेके जाओ, अलग लेके जाओ, वापस आके फिर पानी लेके जाओ। मैंने बोला ऐसे कैसे मैं कर सकती हूँ, साथ में एक हाथ में थाली लूंगी, एक हाथ में गिलास लूंगी। किसी की बातों में ना आकर के आप अपनी भावना, श्रद्धा, प्रेम रखें और उसी हिसाब से करें जैसे आप करते आ रहे हैं। शुक्रिया दीदी, थैंक यू। अगले क्वेश्चन के लिए ममता नथानी जी, आप जी को अनम्यूट किया है। ममता नथानी जी। जय सदानंद दीदी जी। जय सदानंद जी। जी, मैं सतना से बोल रही थी जी। मेरा कहाँ से? छपरा से? सतना, सतना एमपी से। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि सवेरे जैसे अभी अमृत वेले उठते हैं तो मन बहुत भटकता है दीदी। किस जगह भटकता है मन आपका? अपने बस जैसे परिवार के लोग हैं उनकी बातें दिमाग में घूमती है बहुत ज्यादा। उसने ऐसे बोला मुझे, उसने ऐसे बोला, वही बातें दिमाग में घूमती है। देखिए, अगर कोई हमें कुछ भी बोलता है, तो अगर हम इतनी सारा दिन की जितनी भी चर्चाएं, बातें चलती हैं, इधर उधर के ख्याल विचार चलते हैं, अगर हम उन सभी को अपने अंदर डाल लेंगे, अपने दिमाग के अंदर भर लेंगे, तो भला हम कैसे जी पाएंगे और आगे की मंजिलों को कैसे तय कर पाएंगे? इसलिए कोई कुछ भी कहे,
जैसे काम की जो बात होती है, ज्ञान की, सत्संग की, भक्ति की, प्रेम की, वो बात को अपने अंदर रखें। और जो व्यर्थ की चर्चाएं होती हैं, व्यर्थ की बातें होती हैं, एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दे। ये आपका अपना पहला कर्तव्य है भक्ति मार्ग पर चलने का। वरना भक्ति पर चलना बहुत कठिन है, क्योंकि भक्ति कोई कोई विरला ही कर पाता है जो संसारी बातों को इग्नोर करता है। और जो गौर करता है वो फिर संसार की व्यवस्था में उलझा रह जाता है सारी जिंदगी, आगे बढ़ नहीं पाता। जी दीदी जी, आपका सत्संग और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है सुनना। चलो, आपके ऊपर ऐसी श्री गुरु की कृपा बनी रहे और इस ग्रुप से रूह की पुकार में जुड़े रहें, सत्संग का लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाते रहें। क्योंकि हमारा तो यही सेवा है कि आप सभी गुरुमुखों तक जितना हो सके रूहानी खुराक का सत्संग पहुंचाएं, जिससे आपके जीवन में रूहानियत आए और आपका जीवन का लक्ष्य जो है वो पूरा हो जाए। जी गुरु मेरे जी कृपा बेटे का अभी करें, कुछ आपका लक्ष्य पूरा हो। जी मेरे बेटे का अभी कुछ दिन पहले बर्थडे था, उसको आप ब्लेसिंग दिए, खूब तरक्की करे। आपके बेटे के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे श्री सुते मालिक श्री परमहंसों की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं, शुभ दुआ आशीर्वाद है। और हम यही चाहेंगे आपका बेटा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, श्री गुरु की कृपा उस पर सदैव बनी रहे और अपने जीवन में वो लक्ष्य को प्राप्त करे जिस लक्ष्य के लिए उसने जन्म लिया। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। जय सदानंद दीदी, जय सदानंद। जय सचिदानंद। अगले क्वेश्चन के लिए मंजू जी, आप जी को अनम्यूट किया है। मंजू जी। चरण वंदना दीदी जी। जय सचिदानंद जी। जैसे दीदी, हमारे घर में ना हर रोज सत्संग होता है, शाम के टाइम आरती पूजा होती है। तो एक भक्तानी आती है और आज वो कह रहे थे कि मेरे को सुबह 5 बजे सपना आया कि मेरी दरबार लगा हुआ है गुरुमाई का, और मेरी रूह, मैं खड़ी हूँ और मेरी रूह निकल के गुरुमाई के सिंहासन के नीचे से चली गई है। तो मैंने कहा ये तो गुरुमाई का अच्छा होगा कि भी तुम्हें अपने पास। कहते नहीं, मेरे ना बस अब लास्ट दिन आ गया, मैं जाने वाली हूँ। तो इसका क्या मतलब होगा कि वो गुरुमाई की तरफ वैसे भजन वगैरह भी बहुत अच्छे बोलते हैं, तो उनके लिए क्या होगा कि ऐसा वो सोच रहे हैं उनकी कि उम्र मेरा टाइम कितनी है? उनकी होगी 60 के नियर अबाउट है। ये बात तो वैसे उन्होंने ठीक कही है, कोई गलत नहीं है। बाकी ये भी है कि श्री गुरु महाराज जी ने उनकी रूह आत्मा को अपने चरणों में समेट लिया है। अब वो जब चाहें, जब भी कभी भी अगर उन्होंने शरीर छोड़ना हो तो वो संसार में नहीं जाएंगी, ना भटकेंगी और ना ही किसी और जूनी में जाएंगी। वो डायरेक्ट सीधा श्री गुरु के चरणों में ही जाएंगी और वहीं उनका ठिकाना उन्होंने पहले से ही बना के रख दिया है। ये बहुत अच्छी बात है उनको कहना कि आपका सौभाग्य है कि श्री गुरुमय ने आपको जीते जी आपको अपने चरणों में पहले से ही ठिकाना बना के जगह स्थान आपका बना दिया है। और अब आप निश्चिंत होकर के केवल सिमरन करें, जितना हो सके भजन करें और भजन में ही आपका कार्य सत्य होगा। जय सदानंद जी। जय श्री कृष्ण। चरण वंदना। अगले क्वेश्चन के लिए गीता गंभीर जी, आप अनम्यूट किया है। जय सर किरण दीदी जी। जय सदानंद जी। मैं अनंतपुर से बोल रही हूँ। दिख रहा बहुत है। अच्छे। हाँ, गुरुमा के बहुत अच्छा, जैसे कल स्वरूप ऐसा लग रहा था पंच पांडे गुरुमा के बर्थडे वाले दिन, जैसे लग रहा था साक्षात गुरुमा जी अभी आएंगे हमारे सामने, बोलेंगे। इतना स्वरूप बहुत अच्छा लग रहा था गुरुमा का, और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। सुबह से मत्था भी टेक किया गुरु महाराज जी को। तभी मैं कहूँ आज गीता ने चिट्टी चुन्नी क्यों ली है? हैं, घर में तो अभी ये आई होती हूँ, नहीं है। 4:30 की गई है, अभी आई हूँ 9:30 बजे, बस लंगर वगैरह खा के ना चलो 2 बजे आई बहुत हूँ, 2 अच्छी बजे। बात है, समय से दर्शन किए, गुरुमे के अवतरण दिवस के लाभ उठाया और उनका हाँ जी, प्रसाद भोग खाया, ये हाँ बहुत जी, अच्छी बात है। और सत्संग वचन भी सुने होंगे। हाँ जी। चलो बस गुरु महाराज बहुत से अच्छी सिमरन नहीं बात है। करो, प्रवचन भी हुए, गुरु महाराज से सिमरन नहीं करो। अकेले आए हो किसी के साथ आए हो? नहीं, भगत जी और मैं आई थी, हाँ जी, 2 जन। चलो, बहुत अच्छी बात है, आपकी सेवा सफल हो। हस्बैंड के साथ आए।
आपकी सेवा यही सफल कहती हूँ, ध्यान हमारा बस की लगा रहे, गुरुमाँ के आपकी चरणों में ध्यान लगा रहे। ध्यान लगा रहेगा। आपका तो वैसे भी ध्यान लगा रहता है, बहुत सुंदर भाव में आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है। और जो भी गीता नाम से होती है उनके अंदर श्रद्धा प्रेम बहुत होता है, बस वो दिखाती नहीं है, मालूम सब होता है हमें। आपकी झोलियां खुशियों से भरें गुरुमैया जी, भक्ति भाव से भरें और यहाँ से खुशियां लेकर जाएं आप। आपका आशीर्वाद मिले बस, और कुछ नहीं चाहिए। जय सनम जी। जय सचिदानंद। अगले क्वेश्चन के लिए अनुराधा जी, आप जी को अनम्यूट किया है। चरण वंदना की दीदी जी। जय जय सच्चिदानंद। सचिदानंद जी। दीदी आज मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरी 25वीं सालगिरह है दीदी। इतने सालों में आज मैं फुल डे इतनी खुश रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह सुबह मैं अमृत वेले में उठी, नाम जपा ऐसे। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी दीदी फर्स्ट टाइम वो इतने खुश थे ना मेरे साथ। तो हम मंदिर गए, वो मेरे को कुटिया लेके गए दीदी। एक बार भी नहीं उन्होंने बोला, बाई जी ने हमें 1 घंटा बिठाए रखा, अपना सत्संग सुनाया, ऐसे गले से लगाया। एक बार भी नहीं इन्होंने बोला कि चल घर जल्दी चल। इतने फोन आ रहे थे, इतनी कृपा। आज मेरा स्टार्टिंग पूरा दिन इतना अच्छा गया। मेरे को बोलते चल तूने कहाँ जाना, मैंने बोला मेरा आज पूरा मन बहुत खुश है। मेरा शुरू 4 बजे, मैंने 3:45 का अलार्म लगाया था, मेरे को 3:45 बजे ही बोलते उठ जा तेरी क्लास का टाइम हो गया। दीदी मैं इतनी खुश हूँ आज, मैं बता नहीं सकती दीदी। आपकी सिल्वर जुबली है। हाँ जी दीदी, आज मेरे को बड़ी इतनी ब्लेसिंग मिली है इस ग्रुप से, इस रूप की पुकार सारे आपको आपके इस सिल्वर जुबली का मतलब मालूम है कि आज आपको जो खुशियां मिली हैं इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सिल्वर जुबली का मतलब कि आपके जीवन में अब से, आज से चांदी ही चांदी है, यानी कि उजाला ही उजाला है। और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आपकी भक्ति बनेगी और आपका जीवन आज से नया शुरू हो रहा है, जिससे कि आप अपने जीवन को एक्सेप्ट करें और इस जीवन में भक्ति भाव करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। और आपके ये सिल्वर जुबली मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत लाखों लाख बधाइयाँ और हमारे इष्ट देव मालिक श्री परमहंसों की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं और शुभ दुआ आशीर्वाद है। और आपके जीवन में सदैव खुशियां भरी रहें, ऐसे ही आप खुशी से सारे जीवन अपना गुजारें और श्री गुरु मैया की शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें। दीदी आज मैंने पूरा फील किया, गुरु महाराज पूरा दिन मेरे साथ रहे। मेरे हस्बैंड ने इतनी केयर की, मेरे साथ रहे, वो सिर्फ गुरु महाराज का नाम लेते रहे। मेरे को इतनी खुशी हुई आज दीदी। बहुत अच्छी बात है, आपका सौभाग्य जागा है और इस सौभाग्य के आप अपनी झोली में खुशियां भरें और इस सौभाग्य से अपने जीवन को व्यतीत करें। जय गुरु दीदी। जय सच्चिदानंद जी। अनुराधा जी, आप जी को बहुत बधाई है सिल्वर एनिवर्सरी की। और अगले क्वेश्चन के लिए अंजू वटवानी जी, आप जी को अनम्यूट किया है। जय सच्चिदानंद दीदी जी, चरण वंदना। जय सच्चिदानंद जी। दीदी जब सवेरे सिमरन करने बैठती हूँ तो मेरा सिर एकदम हैवी हो जाता है बहुत और चक्कर आने लगते हैं, ऐसा क्यों? कब से कर रहे हैं ये, कब से हो रहा है आपको? मैं थोड़े टाइम से ही हो रहा है, मतलब 15-20 दिन से ऐसे कंटिन्यू सोच रही बैठती हूँ तो ऐसे हैवी हो जाता है बहुत ज्यादा सिर मेरा। आपने कहीं सिर में कोई, दिमाग में कोई टेंशन तो नहीं रखी हुई किसी कर? हाँ दीदी, कोई एक टेंशन तो है दिमाग में मेरे। तो बस वो टेंशन की वजह से क्या है कि जैसे आप सिमरन करते हैं ना, उस वक्त पावर आती है सिमरन की, शक्ति की, तो वो पावर जो है आपकी टेंशन के साथ टकराती है। आप टेंशन को हटा करके पावर को एक्सेप्ट करें, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी जितनी भी चिंताएं फिक्र हैं वो सब अर्पित कर दे और उनके हवाले अपने जीवन को समर्पित कर दे और आपकी सारी टेंशनें श्री गुरु महाराज जी अपने आप सही करेंगे और आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी और सिमरन भी बनेगा। ना आपको सिर में दर्द होगा, ना कोई चक्कर आएंगे। आज से आप इस जीवन को नया बनाएं और कल से आप अमृत वेला इस प्रकार से करें। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता फिक्र नहीं रखनी, केवल चिंतन ही चिंतन करना है, चिंता छोड़कर। गुरु महाराज जी कृपा करें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे।
सरोज तनेजा जी, आप जी को अनम्यूट किया। किरण दीदी जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। हमने भी कल बहुत डांस वांस किया कुटिया में, गुरु महाराज जी का बर्थडे मनाया, केक खाया, बहुत अच्छा लगा। 5 बजे हम निकले, 10:30 बजे घर आए, बड़ा अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया गुरु महाराज जी का बर्थडे। और दीदी मैं भी एक मतलब कहना चाह रही थी कि जब मैं भी सिमरन करती हूँ ना बोल बोल के, तो मेरे जो बाजू के मतलब रोए खड़े हो जाते हैं और झंझनाहट होती है, तो मैं भी ज्यादा देर नहीं कर सकती। फिर मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग लगाती हूँ, तो जैसे गुरु महाराज जी सिमरन करवाते हैं उसके साथ साथ पीछे पीछे फिर मैं बोलती हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? मैंने सुषमा से भी ये कहा था, मैंने कहा मेरे ना बाजू के ऐसे झंझनाहट होती है, रोए खड़े हो जाते हैं, ऐसे जैसे कुछ होता है। वो आपने सुना, अभी भी यही बात और यही सेम है मैंने कि सुन ली जैसे थी। जैसे नाम की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो ना बीच में आवाज आ रही है। ये डोगी बोल रहा है, जरा थोड़ा सा मैं इसको बंद करती हूँ। जैसे जैसे नाम की शक्ति प्रवेश करती है, तो हमारे शरीर में कोई ना कोई इस प्रकार के इंडिकेशन मिल जाते हैं कि जिससे कि हमारे अंदर नाम असर कर रहा है। तो आपको खुशी होनी चाहिए, इस बात की चिंता नहीं करें। ये महसूस करें कि उस बाजू में शक्ति प्रवेश कर रही है और आपकी गुरुमय पे कृपा इतनी बनी हुई है। गुरुमय ने बहुत आप पे कृपा रखी हुई है और आपके ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहे, ऐसे सिमरन करते रहे। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी। जय गुरु। अगले क्वेश्चन के लिए ममता कथुरिया जी, आप जी को अनम्यूट किया है। ममता कथुरिया जी। इंदु अनेजा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद दीदी जी। जय सच्चिदानंद जी। दीदी जी मैंने ब्लेसिंग लेनी थी, कल हमारी एनिवर्सरी है। आपकी कल एनिवर्सरी है? हाँ जी हाँ जी। कितनी एनिवर्सरी है? 24वीं 24 दीदी। हम सिल्वर जुबली आपके घर आके मनाएं क्या अगली बार? हाँ जी हाँ जी जरूर। श्री गुरुमय जी आप पे कृपा करें, आपकी मैरिज एनिवर्सरी इतनी अच्छी हो, खुशियों भरी हो और भक्ति भाव से आपके जीवन में खुशियां छाई रहें और श्री गुरुमय की असीम कृपा आप पे बनी रहे और इसी प्रकार आपके जीवन में खुशहाली शुभ मंगल कामनाएं सदैव श्री गुरुमय की ओर से मिलती रहें और हमारे इष्ट देव मालिक की ओर से बहुत ढेरों सारी शुभकामनाओं से शुभ दुआ आशीर्वाद है। हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभ मंगल कामनाएं हैं। और आप कहाँ पे हैं, कहाँ रहते हैं? जी करनाल से हम। कोई बात नहीं, कभी करनाल आएंगे आपकी सिल्वर जुबली आके जरूर मनाएंगे अगली बार। हाँ जी जरूर जी जरूर, मोस्ट वेलकम। जैसे थैंक यू दीदी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरु जी का। अगले क्वेश्चन के लिए इंदु अनेजा जी, आप जी को अनम्यूट किया है। जय सच्चिदानंद दीदी जी। जय सच्चिदानंद जी। दीदी मेरा ना कल आईज का ऑपरेशन है, कैटरेक्ट का, तो उसके लिए थोड़ा मेरी गुरु महाराज जी के आगे प्रे कर दो, थोड़ा आप भी मेरे को आशीर्वाद दे दो। आपके आईज में क्या है? आईज में कैटरेक्ट है। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, ये तो कॉमन बात है, सबके साथ होता है। और आप श्री गुरुमय की कृपा दृष्टि बनी रहे, आप जल्दी से जल्दी आपके ऑपरेशन सक्सेस हो और जल्दी से उन आंखों से दर्शन दीदार करें और जो मीटिंग भी अटेंड करें, आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करके फ्री हो जाएं। श्री गुरुमय की खूब कृपा दया दृष्टि आप पे बनी है, शुभ दुआ आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्वेश्चन के लिए भार्गव गुलाटी जी, आप जी को अनम्यूट किया है। भार्गव गुलाटी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। कांता खनीजा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। चरण वंदना किरण दीदी। जय सच्चिदानंद जी। गुरु महाराज जन्मदिन की लाखों लाख बधाई हो। कैसे हो दीदी आप? कृपया है गुरु महाराज जी की, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद श्री गुरुमय के अवतरण दिवस की। दीदी बच्चों को ब्लेसिंग दो सबको,
और भाई जी आएंगे हमारे घर संडे को, जानकी भाई जी ग्रंथ का आगमन, ग्रंथ लेके ग्रंथ रखेंगे। सोनी पहचान है बहुत भाई अच्छी बात है। कौन से भाई जी? जानकी भाई जी सोनिया दीदी थे ना, मिले थे दिल्ली वाले जानकी भाई जी सोनिया दीदी के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ जी। अच्छा हाँ, हाँ जी, और बताइए आप सब ठीक हैं? ठीक है दीदी, ब्लेसिंग तो गुरु महाराज जी आ रहे हैं तो अब वो खुशियां भी आए। खुशियाँ आएंगी, अभी आई नहीं है क्या खुशियाँ? नहीं नहीं इंतजार हो रही है खुशियों की, हैं? तो आ रहे हैं, ग्रंथ आ रहे हैं, गुरु महाराज जी आ बस रहे हैं। आपके घर में गुरुमय जी चरण डालेंगे तो खुशियाँ भी आएंगी। जब सतगुरु आते हैं तो खुशियाँ लेकर आते हैं, अपने गुरुमुखों के घर में खुशियाँ बरसाते हैं। इसलिए आप उन पे इस बात का ध्यान रखें, अपने मन में भाव ऐसा ही रखें, जब वो आए आपके घर में विराजमान हो तो आप इसी भाव से उनको विराजमान करें। जैसी तैसी भावना ऐसा ही फल पाए। गुरुमुख अपने सतगुरु पे पूरा भरोसा है, इसलिए शिव में कृपा बनाए रखें और आपके ऊपर दया दृष्टि सदैव बनी रहे। शुभ दुआ आशीर्वाद के साथ। शुक्राना शुक्राना दीदी, शुक्राना। जानकी बत्रा जी आप जी को अनम्यूट किया है। हाँ जी, चरण वंदना दीदी। जय श्री धनन जी। दीदी कभी कभी जैसे भजन पे बैठते हैं ना तो इतनी थकान होती है, इतनी थकान होती है जैसे कोई हार्ड वर्क कर रहे हो, बस उठ जाए, अब थक गए हैं, ऐसा फीलिंग आ रही है बहुत दिनों से। आपका भजन ठीक नहीं हो रहा फिर, क्योंकि भजन में कभी थकान नहीं होती है, याद रखना, बल्कि शरीर हल्का होता है भजन करने से, कभी थकता नहीं है। अगर थक रहा है तो आपके भजन का तरीका या तो सही नहीं है। नहीं दीदी, हमेशा नहीं, कभी कभी होती है ऐसे कि जैसे हार्ड वर्क कर रही हूँ, बस उठूं अब छोड़ूं, उठ ही जाती हूँ, फिर इतनी थकान होती है। नहीं नहीं, आपका या तो शरीर ठीक नहीं है उम्र के हिसाब से, तो जितना आपसे बैठा जाए उतना करें, थकान करके आप शरीर को थकाएं नहीं, और भजन इजी होके के करें, जैसे आपको इजी लगे वैसे ही करें। और श्री गुरु माई की खूब दुआ आशीर्वाद आप पे बनी रहेगी, और उनका शुभ दुआ आशीर्वाद है हमारी ओर से भी आपके लिए। हम मंगल कामना करेंगे, आप जल्दी से सिमरन में ध्यान में बैठें और आपको थकान भी ना। सरोज सचदेवा जी आप जी को अनम्यूट किया है। जय सच्चिदानंद जी, किरण दीदी जी। जय सच्चिदानंद जी। गुरु महाराज के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक हो सबको, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग में 3 बजे उठती हूँ, तो मैं ना बैठती हूँ ना पाठ में, को अच्छा बहुत लगता है, बैठी हूँ मैं गुरु भाई को प्रार्थना करती हूँ, अब आप ही ने जो नाम सिमरन करवाना है, मेरे पास ताकत नहीं है ना, मैं यार टाइम बैठ सकती हूँ, पर गुरु माँ की पूरी कृपा इतनी बनी हुई है, बैठा लेते हैं। पर किसी समय ऐसा होता है कि मेरे को झोंका नींद आ जाता है किसी दिन। नींद का झोंका आना कोई बुरी बात नहीं है। देखो, अगर शरीर की खुराक जो है, जैसे एक भोजन खुराक है ना, इसी प्रकार से शरीर में हमारे जितने अंग हैं उसी हिसाब की हमारे शरीर में खुराक भी होती है। तो आंखों को नींद की खुराक, कानों को भजन की खुराक, जीवा को महिमा की खुराक, इसी प्रकार की खुराक का हम अगर ध्यान रखते रहें तो हमें भजन सिमरन के समय अगर थोड़ी थकान के साथ नींद आती है तो कोई बुराई नहीं है। कोई आप जितनी देर भी बैठ सकते हैं उतना भजन करें, थोड़ी नींद कर लें, उसके बाद फिर भजन कर सकते हैं। और नींद पूरी करा करें, समय से सोया करें और समय से जागें, और आपका भजन में जो कि नींद अड़चन ना बने। शिव गुरु की कृपा बनी रहे, शुभ दुआ आशीर्वाद के तो साथ। फिर नींद 2 मिनट के लिए आती, ज्यादा नहीं आती, 2 सेकंड या 2 मिनट इतना ही कोई आती है। बात उसके बाद ना नहीं। फिर गुरु माई का चल रहा होता है, अंदर से ऐसा लगता है भी सिमरन चल रहा है, ऐसे लगता है बड़ा जैसे भी मैं क्यों आंखें बंद करी हैं, नहीं तो खोल लेती हूँ, गुरु माई के दर्शन कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। और कल ना पोते का बर्थडे है, मैं आशीर्वाद आपसे लेना चाहती हूँ। आपके पोते को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और श्री गुरु माई की ओर से शुभ दुआ आशीर्वाद है, हमारी ओर से भी शुभ मंगल कामनाएं हैं। और बीच बीच में आपको थोड़ी नींद आती है, इसका कारण ये भी है कि जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ते हैं
तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बीच बीच में थोड़ी थोड़ी थकावट, सांस फूल जाती है ना, थक हाँ जी, जाते हाँ। हैं। तो ऐसे ही जब नाम सिमरन में हम चढ़ते हैं तो थोड़ी थोड़ी बीच में नींद के झोंके आते हैं। तो इसलिए इस नींद को कोशिश करें कि जागृत अवस्था में सिमरन करें, नींद ना ही आए तो अच्छी बात है। अगर थोड़ी बहुत जबरदस्ती आती भी है तो कोई बात नहीं, श्री गुरु महाराज जी का भोग प्रसाद समझ के उसको एक्सेप्ट करें और उसके बाद वो नींद अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगी और अपना आना भी बंद हो जाएगा। ठीक है जी। 2 दिन पहले यहाँ था, अब आज यूके में बैठे हैं बच्चे, दोनों आए हुए थे, तो मैंने कहा एक दिन जहाँ और भी है हमारे इष्टदेव मालिक की कृपा उन पे सदैव बनी रहे और शुभ दुआ आशीर्वाद है हमारी ओर से भी शुक्राना उन गुरु, बच्चों। शुक्राना दीदी जी, शुक्राना, बहुत बहुत आपका शुक्राना। और आशा सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, लास्ट क्वेश्चन है इस सत्संग का आज का। जय सच्चिदानंद दीदी। जय सच्चिदानंद जी। कैसे हो दीदी आप? बहुत टाइम से बात नहीं हुई आपसे। कृपा ठीक है, हो दीदी? आपने खुद नहीं बात करी। हाँ, मैं बता रही हूँ, मेरे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। पहले तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि 16 तारीख का मेरा बर्थडे था। तो मैंने किसी को शो नहीं किया था दीदी, क्योंकि परवीन दीदी के भगत जी का वो था ना उस दिन यहाँ पर गाजियाबाद में ही। तो मैंने किसी को शो नहीं किया। तो मैं आज आपसे थोड़ी सी ब्लेसिंग्स मांग रही हूँ कि मैं स्वस्थ रहूं, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ होता रहता है दीदी, पता नहीं क्यों, कभी कुछ ऐसा होता रहता है। तो मैं आपसे पहले तो अपने ब्लेसिंग्स। अंदर से ये वहम निकाले कि मुझे कुछ होता रहता है। आप ये अंदर अपने भावना रखें कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये श्री गुरु महाराज जी अपनी शक्तियां मेरे अंदर डालते हैं, इसलिए शरीर थोड़ा सा हिल जाता है ना। जैसे कि पावर शक्ति नाम सिमरन की, भक्ति की, कमाई की थोड़ी बहुत भी हमारे अंदर आती है ना, तो हमारे शरीर में कहीं दर्द होती है, कहीं तकलीफ होती है, कहीं हिल जाता है। अभी आपने 2-4 दिन पहले आपने सत्संग सुना होगा, सोमवार का सत्संग था, आपने सुना होगा कि उस सत्संग में हमने यही बताया है कि ये शरीर मिला ही भजन करने के लिए है और ये शरीर को कष्ट होगा ही होगा। जितना हम भजन करेंगे शरीर में कष्ट नहीं होगा तो ये शरीर भजन नहीं अंदर से एक्सेप्ट करेगा। आत्मा को खुराक मिलेगी इस शरीर के जरिए ही मिलेगी। जिस प्रकार से एक दूध है, अगर दूध को बर्तन में डाल करके गर्म करेंगे तभी वो पीने के लायक होगा ना। तो ऐसे ही हमारे शरीर में आत्मा बैठी है, शरीर हमारा भजन पर बैठेगा तभी तो आत्मा की खुराक आत्मा तक पहुंचेगी। इसलिए इस बात को मत सोचें कि मेरे को कुछ होता है, आपको कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है नाम सिमरन की कमाई का असर होता है, ये महसूस करें। आपको वैसे कभी मैं कुछ नहीं होगा। हाँ जी शिव की कृपा आप पे सदैव इसी प्रकार बनी रहे और हम भी यही दुआ करेंगे। शिव जी आपको तंदुरुस्त रखें, आपको दीदी। चुस्त रखें हाँ और जी आप भक्ति भाव में आगे बढ़ते रहें। जी दीदी, थैंक यू, शुक्राना दीदी।